मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। तुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। और कहते हैं मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है। हे रंगा, मैंने तुझे आज तक प्यार किया, आज तक मैंने तुझे अपना दल्ला समझ करके मानती रही, क्या मेरी यही खता है, इसकी मेरी यही सजा है, यही सजा देकर तू मुझे जाएगा। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है। माना खता है लेकिन, मैं मान लिया मेरी खता है, माना खता है लेकिन ऐसी सजा तो ना दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। कह रही है अंतिम में, क्योंकि जान चुकी थी ये वाकई में है तो परम ब्रह्म परमेश्वर, लेकिन लीला करने के लिए मेरे यहाँ पर आए हैं और ये लड़का रूप धारण किया है, केवल लीला है। तो कहती क्या है, रहने दे मुझको अपने कदमों की धूल बनकर, रहने दे मुझको अपने चरणों की बात बनकर, रहने दे मुझको अपने चरणों की बात बनकर,
मेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, मेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, ऐसी सजा तो ना दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, मेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, मेरी याद जो भुला दे, मेरी याद जो भुला दे, मेरी याद जो भुला दे। किसी प्रकार माता को समझा करके आगे बढ़े। माता ने कहा, लल्ला मैं जानती हूँ तू लौट के नहीं आएगा, लेकिन एक वचन मुझको दे के जा, मेरा जब अंत समय हो तो एक बार जरूर आना। भगवान ने कहा ठीक है माता, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान चले गए। आगे ब्रजवासियों ने उनको रोक लिया। किसी ना किसी प्रकार से भगवान ने उनको भी समझाया कि हम जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। सब जानते हैं कि नहीं आएंगे। भगवान ने कहा कि मैं जिस कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ने के लिए यहाँ पृथ्वी पर मेरा अवतार हुआ है, उसके लिए मुझे जाने दो। गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रेमी की मार्ग का बाधक ना बने। भगवान चले गए। सब ब्रजवासी खड़े खड़े देखते रहे। जब तक रथ दिखता रहा तब तक खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। फिर रोते हुए अपने घर वापस चले आए। अब भगवान मथुरा पहुंच चुके हैं। सबसे पहले विश्राम घाट पे, यमुना पार करके विश्राम घाट पड़ता है, वहां पर पहुंच करके भगवान ने विश्राम किया। सुबह जब विश्राम स्नान त्याग करके बाहर निकले तो देखा कि ब्रजवासी जो ग्वाल बाल हैं वो भी सब नंद बाबा के साथ इकट्ठा है। ब्रजवासियों ने कहा कि लल्ला मुझको पता थी तो अकेले ही चले जाओगे, अकेले ही चले जाओगे, हम इसलिए पीछे से आ गए। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक, अच्छा किया तो पीछे से आ गए। और हम तो सोच ही रहे थे कि तुम आ जाते तो ठीक है, हमको कुछ अच्छा लगता, तो भगवान के साथ ही हो लिए। लेकिन लल्ला तुमने कभी हमसे नहीं बताई कि कंस तेरो मामा है? तो कहा अरे हमको भी नहीं पता था, पता हमको भी जल्दी ही हुआ है। तो कहा तो ठीक है, मामा जी से चल के मिलते हैं। तो कहा ऐसे चलोगे क्या? कपड़े देखे हो? अब ग्वाल बाल हैं तो उनके कपड़े तो पुराने हैं ही हैं, कहीं गोबर लगा हुआ है, कहीं फटे हुए ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तो कहा ऐसे चलोगे तो जो दरबान होता है घुसने नहीं देगा। तो कहा लल्ला नेक वस्त्र की व्यवस्था कराए दे, हम सबके काजे नेक वस्त्र कहीं से हो तो दिलवाए दे। इतने में देखा कंस का जो धोबी था वो बढ़िया कपड़ों की पोटली लिए आ रहा था। भगवान गए उसके पास और सुनिए मामा जी राम राम। कौन मामा भाई? ये नया नया भांजा कहाँ से आ गया हमारा? अरे कंस जी हमारे मामा है, तो आप भी उसी रिश्ते में मामा है। वाह हाँ ठीक ठीक, बताओ क्या चाहिए? नेक हमारे जो ये साथ में ग्वाल बाल आए हैं, इनके पास नेकों कपड़ा अच्छे आए हैं, एक दो जोड़ी दे दो, भी पहन ले, राजमहल जा रहे हैं। तो कहा सुनो, अपनी कंडीशन देखो, गाय भैंस चलाते हो वही करो, राजसी वस्त्र पहनने ना सोचो, वरना कंस से कहकर सबकी पिटाई करवा दूंगा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं दोगे तो फिर देना तो तुमको पड़ेगा ही, कपड़े तो हमको लेने हैं। अब देखिए जो दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके साथ दुष्प्रवृत्ति वाले ही रहते हैं। अब कंस का दो भी है, अकड़ तो है ही थोड़ी। भगवान से कहा हद में रहो अपने। भगवान ने गुस्से में एक झापड़ मारा कर्रे से, अब गर्दन टूट करके अलग गिरी। सब कांप गए, आसपास जो लोग खड़े थे कहा नेक से छोड़ा है, जेके हाथ में अगर तलवार पीटेगा, तलवार से जरा तलवार पीटा इसके हाथ में। और सबन ने क्या किया, सबन ने कपड़े खोल के और बढ़िया धोती और जो भी थी बगलबंदी और दुपट्टा सब डाल करके बढ़िया से नगर में टहलने लगे। मनसुखा पूछ रहा है लल्ला तो
नेक देख मेरे और मैं कैसा लग रहा है, तो कह रहे हैं ऐसे लग रहा है कि रोड सब साफ हो रही है, आज झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रोड पे। कहा क्यों? देख नहीं, कुर्ता जो है तुम्हारा नीचे जमीन पर लटक रहा है, तो फिर कैसे कैसे बात बने, क्या करें। इतने में वहां पर दर्जी रहता था धोबी के पास में, उसने देखा कि भगवान के वस्त्र बहुत बड़े आ गया, चरणों प्रणाम किया, काम जान तो गया ही था कि एक झापड़ में गर्दन कट गया, इसका हम लोग कोई साधारण पुरुष नहीं है। और लीलाएं तो सुन रखी थी कि पूतना को मारा है और कई राक्षसों को मारा है। कहा महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो कहा बताइए मामा जी क्या सेवा करेंगे? कहा आपके जो कपड़े हम सही कर दें। सबन ने अपने कपड़े को दे दिए और दर्जी ने नाप लेकर के फटाफट काट छाट करके सबके वस्त्र छोटे छोटे कर दिए और बढ़िया बना दिए। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा आप तो बड़े अच्छे कलाकार हो भाई, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, अगले युग में तुम्हारा ही वर्चस्व रहेगा, 2 कैंची मारोगे और मनमानी फीस ले लोगे, जितने कपड़ा कम लगाओगे उतने फीस महंगी रहेगी आपकी। वही चल रहा है आजकल, जो टेलर के भाव बहुत ज्यादा कर रहे चल रहे हैं। आगे बढ़े तो मनसुखा, अच्छा चूंकि गांव से आए हैं तो थोड़ा इन लोगों के पास अभाव तो है ही है। लल्ला ने सबन ने माला धारण कर रखी है, हमारी भी इच्छा की माला पहने। मालिक पास गए, माली ने सबको माला पहना दिया, सुगंधित मालाएं पहना दी। अब मनसुखा और तनसुखा और धनसुखा ये सब साथ साथ चल रहे हैं, मधुमंगल और सुबल। कल खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। देखा तो उपजा हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के जा रही थी, नाम था सारंद्री, सारंद्री था नाम, लेकिन चूंकि 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ निकला हुआ था, इसलिए सब लोग कुब्जा कुब्जा कहते थे। तो भगवान ने जब बुलाया, कहा हे सुंदरी आकर के हमको थोड़ा चंदन लगा दीजिए। कुब्जा नाराज हो गई कि सब लोग तो मेरा मजाक उड़ाते, आप भी उड़ाते हैं। कहा मजाक नहीं उड़ाते, हम जानते हैं तुम बहुत परम सुंदरी हो, हम व्यक्ति की आत्मा देखते हैं, उसका मन देखते हैं, ना कि उसका स्वरूप। कुब्जा प्रसन्न हो गई, कहा ये चंदन मेरा कंस के लगता है, तो कहा आज हाने लगा दो थोड़ा सा। तो कहा ठीक है, लेकिन मुझको सजा मिलेगी। तो कहा आप परेशान ना हो, सजा देने के लिए वो बचेगा ही नहीं। कहा चलो अगर सजा मिलती भी तो मंजूर है। प्रभु के चंदन लगा दिया सब ग्वाल वालों को, बहुत सुगंधित चंदन था। असली चंदन जो होता है अगर लगा हो तो बहुत उसमें महक आया करती है। तो सभी ग्वाल वाल लोग खुश हो गए। तो मनसुखा कह रहा है लल्ला तुमको नेको श्रम ना है, सबसे फ्री मुफ्त में काम करा रहा, किसी पैसे वैसे कुछ देता नहीं है। तो बलराम जी ने कहा हाँ इसको कुछ पैसे से दे दो। तो भगवान कह रहे हैं पैसे वैसे हमारे पास ना है, हम इसको दें क्या? तो कहा ठीक है, इसको हम स्पेशल चीज दे रहे हैं। ऊर्जा को पास में खड़ा किया आपने, बिल्कुल आमने सामने। ये सब ग्वाल बाल शर्माने लगे, कहा ये लल्ला क्या करने जा रहा है। उसके मुंह पर हाथ रखा, पैर पे पैर रखा, अंगूठे को दबा लिया और ऐसे आलिंगन करके बहुत तगड़ा झटका मारा और तीनों ऊर्जा जो थी उसके गायब हो गए। परम सुंदरी के रूप में वो प्रकट हो गई। भगवान ने कहा देखो हमने कहा था तुम सुंदरी हो। कहा महाराज अब हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, आप हमारे घर चलिए, हम मुझको सेवा का अवसर दीजिए। कहा नहीं, पहले हम मामा जी से मिलेंगे उसके बाद चलेंगे। मामा जी क्या है? मामा जी जानते हैं कि जो है आएगा बस उसको दबोच लेंगे। उससे पहले भगवान गए, जिस धनुष का यज्ञ हो रहा था उसके दर्शन करने गए। पहरेदार लगे थे, कहा मामा जी नेक जाको छू के देख ले। तो नहीं बुना लाओगे। पुजारी ने कहा अरे बच्चे हैं, कंस के भांजे हैं, छू लेने दो, कौन क्या होगा, इतना है भारी धनुष है कि इसको कोई हिला तक नहीं सकता, बच्चे क्या कर लेंगे। वो छूने के बहाने उस धनुष को उठा लिया। फिर कहा इसमें प्रत्यंचा चढ़ा ले। पुजारी ने कहा ठीक है चढ़ा लो। तो उठा ही लिया, चढ़ा, और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई चटाक से धनुष टूट के गिरा गया। सब कांप गए, इतनी तेज आवाज हुई, कंस भी कांप गया। कंस जान गया, क्योंकि कंस को पता था इसको कोई तोड़ नहीं सकता और जिसको तोड़ देगा वो मुझे छोड़ नहीं सकता। जान गया कि मृत्यु हमारी निश्चित हो गई है,
इसने धनुष को तोड़ दिया है। कंस ने तुरंत पहरा बढ़वा दिया। भगवान जा रहे थे, एक हाथी जो था दुबलिया, उसको खूब मंदिरा पिलाई गई, कहा रास्ते में कुछ कुचलवा डालो। राखी जो हाथी था दौड़ता हुआ आया भगवान को पूछने के लिए। वो भगवान ने जोर का मुक्का मारा और हाथी कई कुड़बुड़े खा करके गिरा जमीन पर। दोनों हाथ दोनों भाइयों ने उखाड़ लिए और पीट पीट के हाथी को मारा। तो उसने कहा ये तो घुसने से पहले ही स्वागत हो रहा है, इतना कर रहा, अंदर क्या होगा। दाऊ भैया ने कहा जो कुछ होगा सब देख लिया जाएगा, निपट लिया जाएगा, परेशान ना हो। हाथी दांत उखाड़ के ले चलो, इसी से पीट के लिए सबको सही करेंगे। सभा के अंदर भगवान प्रवेश किए तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो जिस भावना से प्रभु को चाहता था भगवान के उतने ही रूप उसमें दिखे। जो वृद्ध माताएं थी उनको अपने पुत्र के रूप में भगवान दिखने लगे। जो युवतियां थी उन्हें अपने प्रेमी के रूप में दिखने लगे। जो भक्त थे उन्हें अपने भगवान के रूप में भगवान दिखे। जो ज्ञानी थे उनको ज्ञानी के रूप में दिखे। और जो दुष्ट राक्षस थे उनको यमराज के रूप में भगवान के दर्शन हुए। जैसे कि बाबा जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत की कैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कैसी। यही प्रश्न एक बार राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से किया था कि भगवान कहीं ना कहीं भगवान जो है पक्षपात तो जरूर करते हैं। कहा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। कहा जब देखो तो राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को बचा लेते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। उनको जो जिस भावना से भजता है भगवान उसको उसी भावना से मिलते हैं। अब राक्षस उन्हें अपना शत्रु समझते हैं तो उन्हें शत्रु रूप में मिलते हैं। देवता उन्हें अपना मित्र समझते हैं तो उन्हें मित्र रूप में प्राप्त होते हैं। बस प्रभु का यही कर्म है, जो भी उनके सामने आ जाए जिस भाव से आता है भगवान उसी भाव से उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। रंगमहल के अंदर घुसे तो चाड़ूर ने कहा, देखिए चाड़ूर और मुष्टिक, वैसे तो क्या मल्ल युद्ध करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन चाड़ूर और मुष्टिक दो मुख्य पहलवान हैं। मुष्टिक की खासियत है कि मुष्टिक का एक मुक्का पड़ने के बाद आदमी परलोकगामी हो जाता है, दूसरा मुक्का मारने का आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चाड़ूर जिसको पकड़ ले, जिसको अपनी भुजाओं दबा ले, उसके प्राणों को चाट जाता है, प्राण निकाल के ही मानता है। जब वो लोग दबा लेते हैं तो छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये उनके मुख्य योद्धा है चारों और मुष्टिक है। एक बुला लो, इधर आओ। कहा क्या है, काम से युद्ध करो। कहा नेकऊ शर्म है ना, शर्म है। कहा सारी शर्म बेच खाई, शर्म नहीं आती। हम 10 साल के 11 साल के नेक से लाला है और तुम इतने मुस्टंडे हाथी के तरह बड़े हो गए हो। कहा हाँ देख लिया तेरा, तू कितना छोटा है, हाथी को मार के बाहर से आ रहा है। ज्यादा बहानेबाजी ना कर राजा, खाली भ्रम फैला रखा है। पूतना मार दिए, गोवर्धन उठा लिए, मथुरा वासियों ने देखा नहीं। आज जितनी ताकत हो दिखा अपनी, कितनी ताकत तेरे अंदर है। भगवान ने मना किया, देखिए जो मल्ल युद्ध होता है वो बराबर की आयु वाले लोगों में होता है। और कहा कि हमारा आपका कौन सा मेल, हम तो छोटे छोटे बालक हैं, वो आप बहुत बड़े हैं। कहा ये सब उसके लागू होता है जो साधारण हो। और तुमने गोवर्धन उठाया इसका मतलब तुम साधारण नहीं हो। तुमने पूतनक मारा, साधारण नहीं हो। तुमने अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर सबको मारा, केसी को मारा, इसका मतलब तुम साधारण नहीं। जब बहुत कहने लगा तो भगवान ने कहा ठीक है, नहीं साधारण है तो आ रहे हैं। भगवान ने अपनी धोती लगोटी सब संभाल करके बांधी। दाऊ भैया और दोनों लोग रंग घूम कर कूद पड़े और मुष्टिक चारूर बहुत देर तक मल्ल युद्ध चलता रहा, बड़ा भयंकर सभी के साथ में। अंततः मुष्टिक
जो चारूण था, भगवान को खिला रहे थे उसको, जो चारूण था उसने भगवान के वक्ष स्थल पे एक मुक्का मार दिया। भगवान ने कहा खेल बहुत देर हो गया, आप खेल खत्म करो। भगवान ने वो एक मुक्का मारा चारूण के कि चारूण घूम करके कई कुरकुरे खा करके गिरा और गोविंदाय चारूण गया। मुष्टिक ने भी बलराम जी के मुक्का मारा तो बलराम जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। फिर बलराम जी ने वो 2-3 मुक्के इतनी तेज के मारे कि मुष्टिक भी गोविंदाय नमो। इस प्रकार से जितने आए। अब कंस ने जब देखा तो खलबली मची। जब उसके मुख्य योद्धा मर गए तो कहा पकड़ लो इनको, ग्वालों को, कोई जाने ना पाए, यहीं इनको मार डालो। जैसे आदेश दिया सारे राक्षस टूट पड़े। भगवान ने सबका संहार किया। अंत में उछल करके भगवान ने कंस के केशों को पकड़ा और कहा हे कंस मेरी ओर देखो कि मैं कौन हूं। कंस ने भगवान का दर्शन किया। भगवान के नेत्रों में देखा चतुर्भुज शंख चक्र पद्म गदा इत्यादि का स्वरूप का दर्शन हुआ। और कंस ने एक ही वार में कंस ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वो ज्योति भगवान में ही समाहित हो गई। वास्तविकता ये है कि जो भी दैत्य हैं ये सब भगवान के भक्त ही हैं। एक कथा आती है कि एक बार भगवान से मिलने गए थे सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। तो इनके पार्षद थे जय विजय। उन्होंने कहा भगवान अभी नहीं मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमको रोकने वाले तुम कौन हो? काम पहरेदार नहीं जाने देंगे। श्राप दे दिया। कहा तुम दोनों दुष्ट इतने दुष्ट हो कि संतों को पहचानते नहीं हो। जाओ तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त कर लो। वही रावण कुंभकर्ण कंस इत्यादि बन करके हिरण्यकश्यप इत्यादि बन करके जन्म लेते हैं और भगवान उन्हीं का संहार करते हैं। वास्तविकता में तो भगवान के सेवक ही हैं ये सब। इस कारण कंस को अपनी ज्योति में भगवान ने समाहित कर लिया। अपने नाना उग्रसेन को बेड़ियों से आजाद करवाया, जेल से बाहर निकलवाया। माता पिता को बंदीगृह से बाहर करवाया। सभी को नहला धुला के इनके बालों का कर्तन करा के नाना को राजगद्दी पर बैठा दिया। नाना ने कहा बेटा जो राजा को मारता वही ही राजा होता है। तो भगवान ने कहा मुझे राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपका नाती ही हूँ, मैं नाती बन के रहूंगा, आप राज्य करिए। उग्रसेन ने अपने गले से लगा लिया कन्हैया को। माता पिता भी संकोचवश कन्हैया से कुछ कह नहीं पाए क्योंकि बहुत दिनों तक माता तड़प के रोई है, 11 वर्ष 56 दिन तक। और एक एक याद उनके जहन में बसी हुई है। अब जिस बच्चे को गोदी में खिलाए नहीं, जिस बच्चे के संग आप खेले नहीं, वो अगर ठीक आपके सामने आ जाए बड़ा होकर के तो आप क्या करेंगे? संकोचवश माता सिर्फ इतना करती कि भोजन करा देती हैं, दे आती हैं। और भोजन कभी कभी देख के कन्हैया रोने लगते हैं। कमरे बैठे बैठे चुपचाप बैठे रोया करते हैं। एक दिन वसुदेव जी से देवकी जी ने कहा सुनो ये जो अपना छोरा है इसको क्या परेशानी है? कहा मुझे क्या पता क्या परेशानी है। कहा मैं माँ हूँ, मुझसे तो कुछ बताता नहीं है। तो कहा मैं भी पिता हूँ लेकिन मुझसे भी कुछ नहीं बताता है। कहा जब हम भोजन लेकर के जाते हैं थाली देखता है तो रोने लगता है। और भोजन में होता क्या है, क्योंकि यशोदा जी ने बताया था कि इसको माखन रोटी अच्छी लगती है, मिश्री रोटी माखन सब अच्छा लगता है, तो वही लेकर के जाते हैं। जैसे ही भगवान माखन रोटी देखते हैं, मिश्री देखते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यशोदा जी की याद आ जाती है और रोना प्रारंभ करते हैं। लेकिन माता पिता को शक है, हो सकता है भाई लड़का बड़ा है किसी और कारण रोता हो। तो कहा हमको तो बताएगा नहीं। कहा जो बात व्यक्ति किसी से कोई नहीं बताता है वो अपने मित्रों से बता देता है। तो इनके घर में इनके ताऊ के एक लड़के हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव है, बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। देव गुरु बृहस्पति ने इनको पढ़ाया है। इनके गुरु बृहस्पति हैं और जिसको बृहस्पति गुरु ने पढ़ाया हो, जो स्वयं देवताओं के गुरु हैं, वो कितना बड़ा विद्वान होगा। वेदांत के मर्मज्ञ विद्वान हैं लेकिन निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं, अद्वैत वेदांत को मानने वाले हैं।
अहम ब्रह्मास्मि को मानने वाले हैं, तत्त्वमसि को मानने वाले हैं, सगुण रूप को नहीं मानते हैं, प्रेम को नहीं मानते हैं, और कहीं थोड़ा सा इनके घमंड भी है ज्ञान का कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भगवान ने अपने पूरे जीवन में केवल और केवल अपने 3 ही सखा बनाए हैं, एक श्री उद्धव जी, दूसरे अर्जुन और तीसरे सुदामा जी। इसके अलावा इनके सखा कोई नहीं है। अब आप कहोगे कि कल कह रहे थे कथा में कि अष्ट सखा इनके हैं, मधुमंगल और सुबल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब कौन है? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि ये सब मेरे सखा नहीं है, ये मेरे प्राण है। सखा तो ये 3 नहीं है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही विसारी हो मोहि नंद बाबा की आम। अरे ये तो मेरे प्राण है, ये सखा नहीं है, ये तो मुझ में बसते हैं। ब्रजवासियों से भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं। तो उद्धव जी और वसुदेव जी भेजते हैं कि बेटा जाओ, तुम कुछ पता करो, काहे रोया करता है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी परेशानी इसको हो इस उम्र में जो हमसे ना बता सके, तुमसे बता देगा। उद्धव जी देखिए, बलराम जी का चरित्र अलग है, उनका कोई प्रेम अवतार नहीं है, वो चक्कर नहीं फंसते हैं। वो वृंदावन में रहते थे तब भी ज्यादा चक्कर में नहीं फंसते थे, वो अपने काम से काम रखते थे, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। और सेवक जो है अपनी सीमा में रहता है, तो केवल ये नजर रखते थे कि भगवान को कोई कष्ट ना हो, बस इसके अलावा ज्यादा वो नजर नहीं रखते थे। वो पर्सनल रूप से कहीं माखन चुराने नहीं जाते थे। कन्हैया जाते थे तब तो जाते थे, लेकिन स्पेशल नहीं जाते थे कि किसी घर जाकर के चोरी कर ली। तो बलराम को कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण तो साथी में, तो बलराम को कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत तो कृष्ण को है, क्योंकि ब्रज इनका छोटा है। देखिए, आपके मन में प्रश्न आएगा, ब्रज ब्रज बार में कहते हैं तो ब्रज तो मथुरा के ब्रज के बाहर है क्या? नहीं, मथुरा ब्रज के अंदर की अंतर्गत ही है। 84 कोस में जो पूरा है वो ब्रज कहा जाता है। यहाँ ब्रज से केवल तात्पर्य है वृंदावन का। केवल ब्रज जो भगवान की भाषा में ब्रज चल रहा है वो वृंदावन है। जो 5-6 किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया की बात हो रही है वृंदावन की। भगवान उसी को ब्रज कहते हैं। बाकी ब्रज तो 84 कोस तक है, आपके हाथ रास्ता लगता है। उधर चले जाइए, हरियाणा बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर तक ब्रज लगता है। बरसाने का आधा भाग तो राजस्थान बॉर्डर में, और नंदगांव का आधा भाग जो हरियाणा में पड़ता है, तो वहां तक ब्रज लगता है। लेकिन वास्तविकता में ब्रज ये जो नंदगांव, बरसाना, ये गोवर्धन नाथ है, इसके क्षेत्र को ब्रज बोला जाता है। उद्धव ने कहा, सुनो कन्हैया, ये क्या है? तुम कमरे में बैठे, तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तुम स्वयं परब्रह्म हो, मैं तुमको जानता हूं, और परब्रह्म रो रहा है। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो जब याद आती तो रोना तो होता ही है। तो कहा, तुम कहाँ, तुम तो यार मायापति हो, तुम कैसे माया पड़ गए? भगवान ने कहा, माया में नहीं पड़े हैं। और भगवान अंदर सोच रहे हैं कि माया में हम नहीं पड़े हैं, माया में तुमको डालने जा रहे हैं। क्योंकि उद्धव को थोड़ा घमंड है अपने ज्ञान पे कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा। उस दिन सौबरी मुनि वाली कथा में सुनाई थी, उनको भी बहुत घमंड था कि माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसे उद्धव को भी उद्धव का सुनो, कहा हमको दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन हमारे ब्रजवासियों को दिक्कत है। ब्रजवासी हमसे प्रेम करते हैं, तो जब ब्रजवासियों को कष्ट होता है तो हमको कष्ट होता है। तो क्या करें क्या? तो आप चले जाओ, ब्रजवासियों को समझा दो, वो मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे, वो रोना बंद कर देंगे तो हम भी रोना बंद कर देंगे। तो कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी जाते हैं और को बढ़िया योग की शिक्षा देते हैं, और ऐसा ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का भाषण देते हैं कि सभी मर्मज्ञ हो जाएंगे। वेदांत की शिक्षा देकर के आते हैं, द्वैत वेदांत की, सब लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करना सीख जाएंगे। और खाली ये रोना धोना बचा रखे हैं। जो गोकुल के नंदगांव के गवार है, लेकिन ग्वाल और गवाल, ग्वाल जो है तत्सम शब्द है, उससे बना हुआ गवार है। तो जो गवार है, इनको हम समझाते हैं अच्छी भाषा में
खाली परेशान कर रखे हमारे लल्ला को, रोते रोते इसको कष्ट होता है और हम जाते हैं और इनको सबको समझा करके आते हैं। भगवान ने कहा सुनो, ब्रजवासी मेरे सिवा किसी से बात नहीं करते हैं, तुमसे बात नहीं करेंगे। तो भगवान कहा कि फिर क्या करें? तो भगवान ने अपनी पीताम्बरी दे दी उद्धव को, कहा ये पीताम्बरी लेकर के जाओ और एक पत्र मैं दे रहा हूं, ये पत्र आप जाकर के गोपियों को दे देना। कहा पत्र की क्या आवश्यकता है, इतना इतना उनको अच्छा लेक्चर देंगे कि वो लेक्चर में ही बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान ने कहा तब भी लेते जाओ, मान लो हमें पता है कि आप बहुत ज्ञानी हो। जीवो ब्रह्म है ना परा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना परा। हम बताएंगे कि ये जो दुनिया है ये भ्रम है, केवल ब्रह्म सत्य है, उनकी उपासना करो, मोह माया छोड़ दो, ये सब बताएंगे जा सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक आप जाओ, हम आपको कहते हैं आप चले जाओ, समझा करके आओ। उद्धव को पीताम्बरी दे दी, एक पत्र दे दिया। उद्धव बेचारे पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन की सीमा में जैसे ही पहुंचे देखा क्या, बहुत सी गोपियां, बहुत से ग्वाल बेचारे उस रोड पे बैठे हुए थे, उस सड़क पे बैठे हुए थे, या उस गलियारे में बैठे हुए थे जहां से रास्ता मथुरा को जाता है। रास्ते में ही रथ रोक लिया। सब कह रहे हैं कि बहुत दिनों से कह गया था परसों आ जाएंगे, परसों को परसों लगाए दियो, अभी तक नहीं आए। कह रहे अरे अरे आ रहा है, कोई रथ आ रहा है। कहा निश्चित रूप से कन्हैया होगा। मधुमंगल गुस्सा गया, कहा मैं जैसे नहीं बोलूंगा, इतनों घमंडी, इतने दिन हो गए, 6 महीना हो गए, परसों को कह के गया तो अभी तक नहीं आया, हम लोग इतने ही परेशान हैं। मधुमंगल गुस्सा के बैठ गया। इतने में ही श्री रामा अंदर घुस गया रथ के, ये बैठे हुए उद्धव इनको देख ही नहीं रहा। क्या ठाक रहा है? अरे क्या है? अरे लाला को ढूंढ रहे हैं। कौन लाला? कनुआ। कनुआ क्या होता है? उनका नाम तमीज से लो, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं वो। कब तेरे लागे होगा, हमारे लागे तो कनुआ ही है कहाँ बताओ? कहा वो नहीं आए। कहा अच्छा वो नहीं आए तो तुम काय काजे आ गया? कहा कि हम तुम लोगों को ज्ञान देने आए। कहा अच्छा ठीक। ज्ञानी महाराज जरा नीचे उतरो। उतारा नीचे। कहा सुनो, जब कन्हैया नहीं आए थे तो तुम क्यों आए? तुम्हारी आवश्यकता हमको नहीं है, तो छलिया ने तुमको भेजा है और बहुत उनको उल्टा सीधा सुनाया। कहा इतने दिनों से गायब है, 6 महीने हो गए, हमको मिला नहीं और भेजा है तो तुमको। अच्छा कहा ठीक है, हमको बताओ नंद जी का घर कहाँ पे है? सुबल कह रहा है ये जो पानी की धार देख रहे हो? कहा इसके किनारे किनारे चले जाओ, तुमको नंद जी का घर मिल जाएगा। कहा उनके घर से नाली निकली है क्या? कहे नाली नहीं है, रोज जब से कन्हैया गया है तब से सारे ब्रजवासी इकट्ठा होते हैं, इतना रोते हैं कि उनकी असुर धार बह करके नाली बन गई है और इसी में दिन ब दिन पानी बहा, उनका असुर बिंदु बहा करते हैं। उधर चौकिया क्या इतना भी प्रेम कोई किसी से कर सकता है कि 6 महीने से रो ही रहे। माता यशोदा को दिखना कम हो गया है, रो करके बुरा हाल हो गया है। उद्धव जी पहुंच गए, तुरंत माता को प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा ने पीताम्बरी देखी, कहा ये तो लल्ला की पीताम्बरी है। कहा उन्हें दी है। उद्धव जी ने जैसे ही ये बताया तैसे ही नंद बाबा ने तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। कहा लल्ला मुझे पता है कि तू मेरा छोरा नहीं है, लेकिन तेरे हृदय से लग करके मुझे वही आनंद आ रहा है जो कनुआ को हृदय से लगा करके आता था। और पीताम्बरी को लेकर के ओढ़ लिया। उद्धव जी से बातें करते कहा 6 महीने हो गए हैं, मैं 6 महीनों से नहीं सोया। आज लल्ला मिल गया, मैं लल्ला को चिपटा के सोता था अपने गले से, और आज ऐसा लग रहा है पीताम्बरी से उसकी खुशबू आ रही है। पीताम्बरी को ले लिया और उस पीताम्बरी को ओढ़ करके नंद बाबा सो गए। माता यशोदा बैठी हुई है। माता यशोदा से करिए शांत रहो, लल्ला सो रहा है और बड़ा जग जाएगा। तो मधुमंगल कह रहा है कहाँ लल्ला? कहा अंदर है। देखने गई अंदर तो कोई नहीं, मूर्छित होकर गिर पड़े। कहा मेरा मन मानने तैयार नहीं कि अंदर चला गया, इतनी परेशान है। उद्धव ने जब ये दृश्य देखा तो उद्धव की खोपड़ी घूम गई।
कहा इतना प्यार कैसे कोई किसी से कर सकता है, इतना प्रेम कैसे कर सकता है कि रो रो के आंखें अंधी हो जा रही हैं। सुबह हुआ, जल में स्नान, गंगा जल में, यमुना जल में स्नान किया। जैसे ही स्नान किया देखा घाट पे कुछ गोपियां बैठी हुई हैं, गोपियां बैठी हुई हैं। और गोपियां क्या कर रही हैं? उन्होंने देखा राधा रानी बेचारी बैठी हुई थी और राधा रानी के पैरों के पास एक भौरा मंडरा रहा है। तो ललिता विशाखा कह रही है कि भौरे को भगाओ। तो मेरी काहे इसको भगाया है? कहा हम काला रंग देखना नहीं चाहते हैं, काले रंग वाले जो होते बड़े कपटी होते हैं। कहा क्यों? कहा वो अपना कड़ुआ जो था देखो कितना बड़ा कपटी निकला, और ये भौरा भी उसी निश्चित रूप से उसी ने भेजा होगा हमको चिढ़ाने के लिए, हम इसको देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, यहीं पर जो भौरे को भगाने की, भौरे को उलाहना दिया जाता है, इसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, जो सखियां भौरे को उलाहना देती हैं। एक गोपी कह रही है कि सखी तू ना जाने एक जन्म का कपटी है, मैं तो एक जन्म नहीं इसके कई जन्मों की जो कपटी है, कपटीपन है इसका मैं जानती हूँ। कहा अच्छा, मैं बता क्या कपटी है? कहा सुनो, ये बताओ कौन से भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है? कहा हाँ भाइयों में झगड़ा होता है, फिर एक हो जाते हैं। लेकिन इसने क्या किया? भाइयों भाइयों में झगड़ा करवा के भाई की हत्या करवा दी अपनी मदद करवाने के लिए। गोपी कह रही है नीचे से सुना, जान नहीं रही कौन किसके बारे में बता रही। अरे जब ये राम अवतार में था तब सुग्रीव और बाली आपस में, चूंकि बंदर थे, बंदर तो लड़ाई करते हैं, तो उनकी लड़ाई हुई, इसने उनका फायदा उठाया और भाई को भाई से लड़वा के एक भाई की हत्या करवा दी, स्वयं कर दी। इतना बड़ा कपट किया उसने बाली के साथ में। एक गोपी और आ गई। सुन, मैं एक और बात बताऊं, ये बहुत बड़ा कपटी है, मुझे भी पता है। इसने क्या किया था? ये बौना बन के गया था राजा बलि के पास में, और 3 पग भूमि मांगी, और जैसे ही राजा बलि ने इसको भूमि दी, तुरंत ये स्वर्ग लोक तक लंबा हो गया और बलि को ठग लिया। बलि का सारा जितना पृथ्वी और स्वर्ग लोक और जितने लोक हैं सभी पर कब्जा कर लिया। छलिया भी बहुत बड़ा है। एक और कह रही है सुन, ये और भी बड़ा कपटी है, भेष बदल के ठग लेता है। कहा कैसे? कहा अमृत राक्षसों को मिला था, ये सुंदरी बन के गया, उनको बार अपने स्वरूप दिखा करके मोहित किया और देवताओं को अमृत पिला करके उनको बेचारों को सबको मरवा डाला। तो कहा इतना बड़ा छलिया है, जब देखो तब छल करता है, जब देखो तब छल करता है। जब उद्धव जी ने प्रसंग सुना तो उद्धव जी ने कहा कि मैं तो ग्वालिनों को समझ रहा था कि ये बहुत बड़ी मूर्ख होगी, गंवार होंगी, लेकिन इन्हें तो तत्व का जो तत्व है उसकी जानकारी है। भाई कोई बहुत बड़ा विद्वान ही जान पाएगा कि ये वही कृष्ण है जो राम थे, ये वही कृष्ण है जो कच्छप बने थे, ये वही कृष्ण है जो वराह अवतार हुआ था। इसका मतलब इन्हें तत्व की जानकारी है। उद्धव जी हाथ जोड़ करके पहुंच गए। सबने देखा, कहा तुम कौन हो? कहा हम उद्धव हैं। कहा तू उद्धव है कि सुद्धव, हमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ कैसे आ गया? कहा मैं कृष्ण ने भेजा है। कहा अच्छा। एक और भौरा आया है, क्योंकि उद्धव जी का रंग भी काला ही है। एक और भौरा आया है। कहा भौरा नहीं आए हैं, कृष्ण ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। कहा क्या भेजा है? और जैसे ही उस पत्र को निकाला 60,000 गोपियां थी, टुकड़े टुकड़े। उद्धव ने कहा हम पढ़ के सुनाए दे रहे। कहा नहीं, हमको एक बार पत्र दो। सब छीना झपटी में उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, सब हृदय से लगा के घूम रही हैं, सब रो रही हैं, एक दूसरे को चिपट चिपट के रो रही हैं, उस पत्र को चिपटा करके रो रही हैं, रो रो के। अब उद्धव की दशा बिगड़ी जा रही है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, इतना प्रेम। उद्धव ने कभी प्रेम नहीं देखा था, उद्धव को प्रेम की जानकारी नहीं थी। जैसे जो रेगिस्तान में रहता हो उसको आप गंगा जी के किनारे अगर ले आओगे तो पागल हो जाएगा, कहेगा इतना पानी कैसे? हम तो एक एक बूंद को तरसते हैं,
यहाँ तो निर्मल जल बह रहा है पूरा, देखते ही कूद पड़ेगा उस जल में। पर जो व्यक्ति पानी बचाने के लिए मिट्टी से काम चला ले तो वो इतना गंगा जल देखेगा तो पागल नहीं हो जाएगा। तो वैसे उद्धव ने कभी प्रेम की जानकारी ही नहीं थी कि प्रेम है क्या। जब देखा कि प्रेम में क्या ये भी होता है तो उसने कहा सुनो, हम तुमको योग की शिक्षा देने आए हैं। सूरदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। तो गोपियां जवाब देती, उद्धव जोग जोग हम नहीं, उद्धव योग करने के योग नहीं। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, तुम और रास्ता भुला दे। तुम कोई रास्ता भूल गए, हमको योग की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। कहा क्यों? तो गोपियों ने कहा सुनो, योग से क्या होता है? अच्छा तुम सिखाने आए हो, हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। कहा बताओ। कहा योग से क्या करेंगे? कहा योग से आप करेंगे ये कि आपकी धीमे धीमे यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा से ध्यान और फिर समाधि लग जाएगी। कहा वासे का होगा? कहा वासे फिर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि मिल जाएगी। कहा वासे क्या होगा? कहा वासे आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। गोपियां हंसने लगी। कहा उधर तो मूर्ख हो क्या? कहा क्या? कहा कृष्ण को जानते हो? कहा हाँ जानते हैं। कहा कौन है वो? कहा हमारे भाई हैं। कहा तुम्हारे भाई तो हैं लेकिन वास्तविकता कौन है? कहा वो पर ब्रह्म है। तो कहा जब हमारी आत्मा पहले से पर ब्रह्म में मिली हुई है तो उनको मिलाने क्या है? हम तो पहले से पर ब्रह्म से मिले हुए हैं। जैसे कोई कह दे कि चलो तुमको हम हरदासपुर छोड़ दें और दासपुर में ही खड़े हो तो क्या उसको कहाँ छोड़ने जाओगे? भाई जो व्यक्ति पहले से ही ब्रह्म को पा चुका है, स्वयं परम योगेश्वर भगवान है। भगवान को योगेश्वर कहा जाता है। तो जो योगेश्वर को प्राप्त कर चुका है वो क्या प्राप्त करेगा? उद्धव का माथा ठनका किया। गोपियां भी सही कह रही हैं, कृष्ण भी सही कह रहे थे, लग रहा मूर्ख मैं ही हूं। कहा सुनो, हमको एक बात बताओ, हमें किशोरी जी के दर्शन करने हैं। कहा किशोरी जी के दर्शन कोई ऐरा गैरा ना कर सके? कहा अरे हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम आपके जो चरणों की धूल है रज है इसे अपने मस्तक पर लगाते हैं, हम आपकी खुशामद करते हैं, एक बार किशोरी जी के दर्शन करा दो। सखियों को दया आ गई। देखिए जो सखियां हैं ये सखियां कोई गवारन नहीं है, ये पूर्व जन्म के ऋषि और संत हैं, वेद की ऋचाएं हैं, उपनिषदों के सूत्र हैं, उन्हीं ने जन्म लिया है ऋषि यहाँ ग्वालियर के। इनको सब पता है कौन क्या है। किशोरी जी के पास ले गए, किशोरी जी के सामने हाथ जोड़ के उद्धव बैठ गए। कहा किशोरी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं असमंजस में फंस गया हूँ कि वास्तविकता क्या है। तो किशोरी जी ने क्या किया? कहा वास्तविकता तुम्हें मैं बताती हूँ क्या है। ये जो छलिया है तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, ये मुझे बहुत परेशान करता है। देखो यहीं बैठा है और भी कभी कभी चला जाता है। भगवान ने कहा कहाँ पे बैठा है? उद्धव ने कहा कहाँ बैठा है? तो कहा नेत्र बंद करो और फिर खोलो। उद्धव ने नेत्र बंद किए तो देखा श्याम जी सरकार राधा जी के पास बैठे हुए हैं और मुरली बजा रहे हैं। फिर नेत्र बंद किए, फिर वो गायब हो गए। फिर देखा कि उनके संग रास विहार कर रहे हैं। फिर देखा तो कहीं माटी में लौट रहे हैं, फिर देखा तो कहीं माटी खा रहे हैं, फिर देखा तो कहीं माखन चुरा रहे हैं। उद्धव का तो सर चकरा गया। उद्धव ने कहा ये सब क्या हो रहा है? अगर ये यहाँ है तो वहां कौन है? तो राधा जी ने कहा देखो यही ऐसे ही परेशान करते हैं हमको, कभी यहाँ कभी वहां, कभी हाथ नहीं आते हैं। उद्धव ने कहा माता मुझे आप ज्ञान प्रदान करें। राधा रानी ने अपने हस्त कमल उद्धव के मस्तिष्क पर रख और उद्धव के अंदर, देखिए राधा जी भी प्रेम का ही अवतार है और उद्धव के अंदर सारा प्रेम, जैसे कहीं पर नदी बहती है उस प्रकार से उद्धव के अंदर प्रेम प्रवाहित होने लगा। और उद्धव उन्हीं गोपियों के साथ मिलकर के जो ब्रज रज है उसी में लौटने लगे, कपड़े फट गए, बाल बड़े बड़े हो गए और उद्धव उसी ब्रज में लोट लोट कर राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कहकर गए थे कि हम शाम को वापस आएंगे। और 6 महीने बीत गए, उद्धव उसी ब्रज में खो गए, वापस लौटना ही भूल गए। राधा रानी की सेवा में लग गए। कहा कि आप हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए, मैं ना पुरुष हूँ ना नारी हूँ, अब मैं केवल और केवल गोपी हूँ। गोपी का अर्थ होता है गवाम इंद्रियां, ये निशा जो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा दे,
वही गोपी है। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता है, जो जो अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण को अर्पण कर दे, वही गोपी है। ये भी लौटने लगे और अब छठे महीने बाद में अपने घर जा रहे हैं। गोपियों ने कहा अब जाओ कन्हैया के पास जाओ, बहुत दिन हो गए, तो कहा जाएंगे लेकिन फिर आ जाएंगे, इस शर्त पे जाएंगे। अच्छा जाओ। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी से बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी से बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी से बस में नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी से बस में नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी से बस में नहीं यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूछा उसकी पूजा में सुन ले यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। काहे की पूजा? कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती, यहाँ पर प्रेम की केवल पूजा होती है। वो यहाँ दम में होती है पूजा, साधु खाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी से बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
जो असल में जो असल में जो असल में जो असल में है माटी में डूबे उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है माटी में डूबे उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है अपनी तेरे मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है अपनी तेरे अंतिम क्या है? जिनके नजरों जिनके नजरों जिनके नजरों में मोहन समाए जिनके नजरों में मोहन समाए अंकित जी जिनके नजरों में मोहन समाए वो नजर जिनका रस्ती नहीं है। जिनके नजरों में मोहन समाए वो नजर जिनका रस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
ये प्रेम की ही बात है। ये महान विभूतियां आपके ग्राम में आई हुई हैं। ये कोई लोकल की विभूतियां नहीं है, बहुत दूर की हैं। मात्र प्रेम के कारण ही ये सब है। ये जो महात्मा जी को आप सुन रहे थे, जिनके गले में साक्षात माता सरस्वती का वरदान है, आप लोग खुद अनुभव करते होंगे कि इनके स्वर सीधे सीधे हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। इतने अच्छे, सुंदर, और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और एक खास बात, हम बोलने के बाद जो पानी पीना हमारा गला पड़ जाता है, और ये इतना गाते हैं और पानी उन्हीं खूब पीते, केला भी खाते हैं, इनके फर्क नहीं पड़ता है। माता सरस्वती का वरदान के कंठ में है। और भजनों के इंद्र से इतनी सुंदर गायकी शायद ही कहीं कहीं सुनने की मिलती है। आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे इस बात का, सुनते होंगे तो आपको खुद महसूस होता होगा। इतनी आपने गायक तो कहीं देखे होंगे, लेकिन इनकी गायकी में जो निखार है, लगभग पूरे भारत भर में बहुत बड़े बड़े मंचों पर ही जाते हैं। लेकिन मात्र हमारे प्रेम में ये बेचारे अपनी बड़ी बड़ी कथाएं छोड़ करके हमारे साथ बजाने के लिए आ गए। ऐसा नहीं कि खाली रहते हैं, ये कभी खाली नहीं रहते हैं। लेकिन हमारा इनका बचपन का प्रेम है, तो हमने कहा, इन्होंने मना नहीं किया, आ गए। नहीं तो ये जिन मंचों पे जाते हैं, उन मंचों पे आम आदमियों का जाना भी मना है। इतने ऊंचे स्तर के कलाकार हैं। दूसरे हमारे अंकित भैया हैं, ये आप ही के क्षेत्र के हैं, कस्ता के पास के हैं। इनकी वादकी भी बहुत अच्छी है। अब तीसरे हमारे जो भैया हैं, पैड वाले भैया, ये बहराइच के हैं। और हाँ, महात्मा भाई बताना भूल ही गए कहाँ के हैं। ये प्रयाग के पास फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता, वहां के हैं। बीच कथा शुरू होने से पहले की माता जी की कुछ स्वास्थ्य खराब था, तो पता चला कि इनको जाना पड़ेगा। तो हम भाई दूसरे आर्गन वाले थे, उनको बुलाया। लेकिन इन बिचारों ने देखा कि संगीत का मामला गड़बड़ा रहा है, तो दवा दिला करके फिर वहां से आज गए, तो कल वापस भी आ गए। अकेले गए बेचारे, अकेले। यहाँ से बहुत दूर फतेहपुर है, हम जा चुके हैं, इलाहाबाद के आगे पड़ता है। बेचारे अकेले गए, परेशान हुए, और अगले दिन सुबह फिर माता जी को देख करके दवा दिला करके फिर वापस रात को फिर आ गए यहाँ पर। इतना तो ये तो प्रेम की बात है ही है। इसे पैसे से नहीं कोई पा सकता है, ये प्रेम ही है। पैसा खर्च करके प्रेम नहीं मिलता है, प्रेम होता है तभी मिल पाता है। ठीक है, प्रसंग पे आते हैं। उद्धव जी पहुंचे, कन्हैया बैठे हुए हैं। उद्धव ने हाथ पकड़ा, कहा चलो। कहा कहाँ चले? कहा वृंदावन चलो। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतने निष्ठुर हो, इतना प्रेम करने वाले, इतना प्रेम करने वाले, तुम उनको छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ब्रह्म हो, परब्रह्म हो, नारायण हो, कुछ भी हो, तुम ये सब छोड़ दो, मैं देख लूंगा ये सब। तुम केवल और केवल वृंदावन में निवास करो, वही आवश्यकता है तुम्हारी। वहां रो रो के लोग पागल हो गए हैं, तुम्हारी याद में पागलों की तरह भटकते हैं। वृंदावन चलो। भगवान ने कहा अच्छा एक दिन रुक तो जाओ, आपकी दशा के किसने बना दी? कहा मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतना प्रेम करने वाला कोई मिले तो वहां से छोड़ के कोई कैसे आ सकता है? मेरे साथ चलो। तो कहा भगवान ने अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करवाई, और जैसे ही आंखें खुली, देखा पास में श्री किशोरी जी बैठी हुई है, नंद बाबा, यशोदा मैया खड़ी हुई हैं, यमुना जी बह रही हैं, ग्वाल बाल सब पास में खड़े हुए हैं, ग्वाली में पास में खड़ी हुई हैं। सभी देवी देवताओं की स्तुति कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके उद्धव चौंक गए। कहा मैं वृंदावन से कहीं जाता ही नहीं, मैं सदैव और सदैव वृंदावन में ही रहता हूँ। ऐसा तुमको लगता है कि मैं वृंदावन से कहीं जाता हूँ? ये तो मेरे प्राण है, और प्राणों को छोड़ करके कोई कैसे जा सकता है? ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये तो मेरे प्राण है। मैंने केवल और केवल तुम्हें ज्ञानी से प्रेमी बनाने के लिए वृंदावन भेजा था, और तुम आ गए हो। अब तुम प्रेमी बन के आए हो, क्योंकि ज्ञान से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको ज्ञान मिलता है, जो प्रेमी होगा उसी को प्रेम मिलेगा।
और जो भक्त होगा उसी को भगवान मिलेंगे। तो प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है, ऐसा उपदेश उद्धव जी को किया। और उद्धव जी भगवान के अत्यंत प्रिय हो गए, इतने प्रिय हो गए कि उनके मुख्य सखाओं में उनकी गिनती होने लगी। उद्धव जी महाराज की जय हो। इसके बाद में पहले तो शास्त्र के अनुसार क्रियाएं होती थी। लिखा हुआ होता है गर्भाष्टमे अद्य कुरुत ब्राह्मण सुपनैनम द्वादशे क्षत्रियाणा। लिखा हुआ है गर्भ से 8वें वर्ष में, मनुस्मृति पे लिखा हुआ है गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए, और 12वें वर्ष में क्षत्रिय का। तो ये 12 वर्ष के लगभग होने वाले हैं। माता ने विचार किया कि भाई इनको पढ़ने के लिए आश्रम भेज दो। इनका उपनयन संस्कार किया गया और संदीपनी गुरु के यहाँ ये विद्या अध्ययन करने के लिए गए। अब एक क्यों गए, इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है, वो बहुत समय लग जाएगा उसमें, क्योंकि उस समय नॉर्मल रूप से सब लोग काशी जाते थे, लेकिन ये संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने गए। वहां गए और बहुत ही छोटे से काल में सारी 16 कलाएं इन्होंने सीख ली। परशुराम जी आए, कहा माखन मिश्री बहुत खा लिया, बांसुरी बहुत बजा ली, नृत्य बहुत कर लिया, अब जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। उन्होंने इनको सुदर्शन प्रदान किया भगवान को, कहा अब जो है तुम कर्मयोगी हो, अब केवल और केवल अपना कर्म करो, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान ने सुदर्शन लिया, उनको प्रणाम किया और 16 कलाओं से युक्त भगवान अपने ग्रह पुनः लौटाए। ऐसा भगवान राम के, देखिए जैसा भगवान श्याम जी के साथ हुआ, ऐसा राम जी के साथ भी हुआ। तुलसी बाबा ने लिखा हुआ है, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सरवाई। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सरवाई। भगवान ने वहां से आने के बाद में, अब देखिए जरासंध की पुत्रियां कंस को ब्याही थी और कंस को भगवान ने मृत्युदंड दे दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ, भाई जरासंध क्रोधित हुआ, बदला तो लेना ही है। और भगवान ने इसीलिए एक काम किया था, जैसे कि पटाखे की फैक्ट्री में एक पटाखा तो फेंक दो, बाकी पटाखे अपने आप फैल जाएंगे। भगवान ने कहा राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के कहाँ मारोगे, कंस को मारो, जितने ये दामाद है उनका राक्षसों का, तो जब दामाद को मारोगे तो ससुर ढूंढ ढूंढ के लाएगा सबको मारने के लिए, तो यहीं बैठे बैठे सबको मारेंगे। जरासंध ने क्या किया, एक बार आया बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, हार के भागा, 2 बार आया भागा, राक्षसों को लाता है भगवान, राक्षसों को खत्म करते हैं। ठेका दे दिया कि तुम लेके आओ खत्म करें। ये पूरे विदेशों से बुला बुला करके राक्षसों को खूब ला रहा है, और भगवान राक्षसों को मारते जा रहे हैं। 17 बार इसको हराया है जरासंध को, ये 17 बार भागा। अच्छा, जो अगर किसी को खुराफात नहीं है, वास्तविकता में असली, तो उसको अगर राय लेनी हो तो ब्राह्मणों से लेता है, क्योंकि वास्तविक खुराफात वही बता पाते हैं, उतनी अच्छी खुराफात कोई नहीं बता पाएगा। ये ब्राह्मणों के पास गया, कहा ये बताओ ये हारता क्यों नहीं है, कहा तुमको हराने तमीज ही नहीं, हमको दक्षिणा करनी चाहिए, अभी हम बताएं कैसे हारेगा। कहा ठीक है करनी दक्षिणा देखेंगे। कहा पहले हमारी टोली यजमानों की, जितने ब्राह्मणों की है सबको बुलाओ। सब ब्राह्मण इकट्ठा हुए। ये लोग बहुत लालची होते हैं। ऐसा नहीं है, ये जन कल्याण के लिए काम करते हैं। अब चूंकि भाई खाते खाते थोड़ा तो लालच आ ही जाता है, ये कुछ तो लालच होता ही, सबको लालच होता है। सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ पाए करे सब प्रीति, सबकी प्रीति होती है, ऐसा नहीं कि नहीं की भाई। अगर कहीं पर स्वार्थ ना हो तो आदमी जाएगा ही नहीं। सब लोग हमारी आपकी तरह हमारी तरह थोड़ी नहीं है कि भगवान को भजन करते घूम रहे हैं, कहीं स्वार्थ होगा तभी तो जाएंगे। तो बैठाला, गाय जितने ब्राह्मण बैठा सबको खूब कर रहे से दक्षिणा दो, पहले पैर धुलवाए, दक्षिणा सबको थाली लगवाई, कर रहे से सबको भोजन करा।